साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, 2 दिन पहले हिंदुस्तान में एक ऐसी आत्महत्या हुई है, ऐसी खुदकशी हुई है जिसने पूरे देश को हिला डाला है। ये एक बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। परसों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक युवा इंजीनियर ने, जिनका नाम अतुल सुभाष था, उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। ये जो अतुल सुभाष थे, ये मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे। बेंगलोर में AI इंजीनियर थे। AI का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में जिसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। आत्महत्या तो इन्होंने की ही, साथ ही साथ काफ़ी लंबा, लगभग 1-1.5 घंटे का एक वीडियो भी अपलोड किया आत्महत्या के पहले अपना बयान देते हुए, और साथ ही साथ 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ के गए, जिसमें 4 पन्ने हाथ से लिखे हुए हैं, बाकी पन्ने को टाइप किया गया है कंप्यूटर पर। इसमें जो बातें उन्होंने कही और जो बातें उन्होंने लिखी, उससे पूरा देश जो है वो हिल गया है। मामला ये है कि अतुल सुभाष की शादी 2019 में हुई थी, आज से 5 साल पहले। शादी के बाद वो गए थे हनीमून पर, मॉरिशस गए थे। उनकी शादी जिससे हुई थी, उनका नाम निकिता सिंघानिया था। वो जौनपुर की रहने वाली थी, जो उत्तर प्रदेश में है। शादी के 1-1.5 साल बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल का, तो मियाँ बीवी में खटपट शुरू हो गई और इनकी जो बीवी थी वो बच्चे को लेकर अलग हो गई। उसके बाद इनकी बीवी ने इन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 9 मुकदमे दर्ज कर दिए, जिसमें से ज़्यादातर जो मुकदमे थे वो जौनपुर के परिवार न्यायालय में यानी फैमिली कोर्ट में दर्ज किए गए। इसमें कई किस्म के मुकदमे थे। कोई मुकदमा था दहेज उत्पीड़न का, जो IPC 498A होता है। कोई मुकदमा था घरेलू हिंसा का। कोई मुकदमा था अप्राकृतिक सेक्स का। बहुत सारे मुकदमे थे, और यहाँ तक कि ये इल्ज़ाम लगा दिया गया अतुल सुभाष पर कि इन्होंने अपने ससुर की हत्या कर दी है। ऐसे बाद में ये मामला वापस ले लिया गया। बाद में इनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, मेरे पिता की प्राकृतिक मौत हुई थी, हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन एक समय ये मर्डर केस भी कर दिया गया। अब देखिए कैसे खेल शुरू हुआ। ये जो इनकी वाइफ थी निकिता सिंघानिया, उन्होंने एलिमोनी के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे। एलिमोनी का मतलब होता है यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो पत्नी को एक मुश्त राशि दी जाती है, एक तरह से गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसे एलिमोनी कहते हैं। वो 3 करोड़ की राशि मांगी गई। इसके अलावा हर महीने बच्चे के भरण पोषण के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई। अब देखिए कैसे अदालत के चक्कर लगने शुरू हुए। कुल मिलाकर इस केस में 120 तारीखें दी गई। 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 120 तारीखें, जिसमें 40 तारीखों पर अतुल सुभाष की जौनपुर खुद गए। अब बताइए, बेंगलोर है बिल्कुल दक्षिण भारत में, जौनपुर है उत्तर भारत में। बेंगलोर से जौनपुर जाना आना अपने आप में एक मुश्किल का काम है। चाहे कि आप प्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए, कैसे भी जाइए, जाने आने का अलग खर्च है, होटल में ठहरने का अलग खर्च है, और यदि आप कॉरपोरेट की नौकरी करते हैं तो छुट्टी लेना एक अलग समस्या है। 40 बार पेशी हुई अतुल सुभाष की, और अधिकांश बार कोर्ट में कोई काम ही नहीं हुआ। किसी दिन वकील हड़ताल में रहते थे, किसी दिन जज साहब नहीं आते थे, किसी दिन किसी की मौत के बाद कंडोलेंसेज हो जाता था, संवेदना प्रकट करके कोर्ट बंद हो जाता था। ये हालत हो गई। उसके बाद देखिए, उस परिवार न्यायालय में एक महिला जज हैं, रीता कौशिक नाम है। रीता कौशिक ने इनको बुलाया, अतुल सुभाष को अकेले अपने चैम्बर में, और कहा कि 5 लाख रुपया मुझे दे दो, मतलब घूस, तो तुम्हारे सारे काम मैं सलटा दूंगी, सुलह सफाई करा दूंगी वाइफ के साथ। ये इतना परेशान हो गए कि एक बार
अतुल सुभाष ने कह दिया कि ऐसी हालत में तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उसकी सास ने कहा कि तो फिर कर क्यों नहीं देते, और इस पर जस भी हंसने लगी, सास भी हंसने लगी। तो एक तरह से बिल्कुल मानसिक तनाव की स्थिति थी, बिल्कुल एक टॉर्चर का हो गया था। और ये जो तारीख पर तारीख पढ़ रही थी, आप में से जिन लोगों ने दामिनी फिल्म देखी होगी, उसमें सनी देओल वकील बनता है, दामिनी की ओर से है, और वो कहता है कि किस तरह तारीख पर तारीख पढ़ती जाती है और अंत में आदमी खुद एक तारीख बन जाता है। ये बात भारतीय न्यायपालिका के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो ये सब खेल चल रहा था। अंत में इतना परेशान हो गया ये बंदा अतुल सुभाष कि उसने इस ज़िंदगी को ख़त्म करने की ठान ली। उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में यहाँ तक लिख डाला कि यदि मुझे न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियों को गंगा नदी में बहाना, और यदि न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को किसी कोर्ट के पास जो गटर होता है, नाला बहता है, उसमें बहा देना। और उसने एक प्ले कार्ड पर लिखा जस्टिस इज़ ड्यू, मतलब इंसाफ बाकी है। और ये तख्ती लगा के वो बंदा फंदे से लटक गया। सिर्फ 34 साल की उसकी उम्र थी। ये पूरा ये मामला है। अब देखिए, इसमें कई सारे मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा तो झूठे मामलों का मुद्दा है। कैसे कोई महिला झूठे केस करके किसी को, निर्दोष पुरुष को परेशान कर सकती है। साथियों, मैं इतने जिलों का एसपी रहा, ये प्रवृत्ति मैंने हर जगह देखी। रेप केस तो मैंने ऐसा दिखा बिहार में कि 80 से 90% जो रेप केस होते हैं, बलात्कार के मामले, वो बिल्कुल झूठे होते हैं। किसी का ज़मीन विवाद रहता है, किसी की कोई दुश्मनी कुछ है, उसमें क्या किया जाता है, वकील और वो व्यक्ति मिलता है, फिर किसी औरत से एक रेप केस करवा देता है। किसी कबूतरी देवी को पकड़ लिया जाता है, कोई गरीब औरत रहती है कबूतरी देवी को 500 रुपये दे दिए जाते हैं। वो बेचारी अंगूठा छापे, उसको पता भी नहीं कि दरखास्त पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वकील साहब बैठ के कबूतरी देवी के बाएं अंगूठे पर स्याही लगाते हैं और दरखास्त में कहते हैं कि यहाँ अंगूठा मार दो। बेचारी कबूतरी देवी अंगूठा मार देती है। तब वकील साहब अपने गंदे हैंडराइटिंग में लिख देते हैं LTI, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं अंगूठे का निशान। और उस दरखास्त में लिखा जाता है, बहुत एक मार्मिक बयान किया जाता है। कबूतरी देवी लिखती है कि ऐसे था, मैं जा रही थी तो ऐसे हुआ, तो मुझे ऐसे घसीट के ले गया आदमी, ऐसे मैं चिल्लाती रही तो मसूरी के खेत में ले गया, तो रेप हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद रेप केस हो जाता है। उसके बाद एसपी साहब, ज़्यादातर एसपी साहब थानेदार के पीछे पड़ जाते हैं कि जल्दी धर पकड़ करो। वो गरीब बंदा जेल चला जाता है। कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल करता है, तो वो जब जज साहब देखते हैं कि रेप का केस है तो वो याचिका खारिज हो जाती है। एक एक आदमी 7 साल, 8 साल, 10 साल तक कोर्ट में सड़ता रहता है। उसने कभी रेप नहीं किया रहता है। वो खेत से मसूर उखाड़ने का विवाद रहता है। इसको लेके एक पूरा झूठा केस। मैं जब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में था तो मैंने इस तरह की 50 फाइलों को बंद करवाया था, क्योंकि मैं फाइलें पढ़ के समझ जाता था कि ये बिल्कुल झूठा और बनावटी केस है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन महिलाओं को मिल रहा है जिन पर सच में जुल्म किया गया है, क्योंकि उन महिलाओं के केसों को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये महिला भी लगता है कुछ झूठे केस में फंसा रही है। दूसरा जो इसने मुद्दा उठाया है अतुल सुभाष ने, वो मुद्दा है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का। साथियों, इस देश की जो न्यायपालिका है उसमें भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यायपालिका के पास एक लाठी है, अवमानना की, कंटेम्प्ट की लाठी। कोई यदि न्यायपालिका पर आवाज़ उठाता है तो उसको कंटेम्प्ट की सज़ा मिल जाती है। इसलिए न्यायपालिका की खुलेआम आलोचना भी नहीं होती है। ना तो मीडिया आलोचना करता है, ना तो पब्लिक आलोचना करती है। पुलिस को तो लोग सुबह से शाम तक गरियाते हैं, नेताओं को भी गरियाते हैं, लेकिन न्यायपालिका को नहीं। जबकि छोटे छोटे किसी भी कोर्ट में जाइए, 99% कोर्ट में पेशकारों का आतंक रहता है, जो पैसा लेके तारीख बढ़वाते हैं, तारीख घटवाते हैं, इधर उधर करवाते हैं, जो मर्जी होती है करते हैं। जज साहब लोग पेशकार के माध्यम से पैसों की उगाही करते हैं। और जिस देश में रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, जो एक हाथ से मोदी को क्लीन चिट दे राफेल घोटाले में, दूसरे हाथ से राज्यसभा का टिकट ले ले, उस देश का कहना ही क्या। तो ये न्यायपालिका में करप्शन का मुद्दा बहुत है। रीता कौशिक पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं अतुल सुभाष ने,
उस इल्ज़ाम के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को रीता कौशिक को छुट्टी पर भेज देना चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक मुद्दा ये भी इसके साथ आया है, मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा। बताइए 34 साल का एक AI इंजीनियर यदि आत्महत्या कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ आप लोगों से कि देखिए, आत्महत्या बहुत गलत चीज़ है, खुदकशी बहुत गलत चीज़ है। मैं यदि रहता उसकी जगह, अतुल सुभाष की जगह, तो मैं तो फाइट करता भाई। यदि मुझसे किसी भ्रष्ट जज ने पैसे मांगे होते तो मैं तो उसके पीछे सत्तू बांध के पड़ जाता। सुसाइड करना कोई समाधान नहीं है, लेकिन यदि वो इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गया, इतनी हताशा में आ गया, तो 34 साल में बंदा इस दुनिया को छोड़ रहा है। साथियों, जो कुछ हुआ है इस मामले में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग, मेरे वीडियो बनाने का यही नियत है कि किसी तरह ज़िंदा में नहीं तो मरने के बाद ही अतुल सुभाष को इंसाफ दिया जाए। अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बेंगलोर पुलिस ने मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में 4 लोगों पर भारत न्याय संहिता की धारा 108 के तहत केस किया है। 1 जुलाई 2025 के पहले इंडियन पिनल कोड कहा जाता था, अब उसको भारत न्याय संहिता कहते हैं। धारा 108 का मतलब है आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। 4 लोगों पर केस हुआ है। उसकी वाइफ पर जो सिंघानिया है, निकिता सिंघानिया पर, सास पर निशा सिंघानिया पर, साला पर अनुराग सिंघानिया पर और अतुल सुभाष के चचेरे ससुर पर, और पुलिस छापेमारी कर रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।